एट्थ क्लास। आज हम रैखिक समीकरण के वो क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जहां पे वो हमें सिंपल उसमें नहीं दिए जाएंगे, हर के रूप में, हर और अंश के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि भिन्न के रूप में दिए जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स को भिन्न देखकर थोड़ा सा ये लगने लगता है कि क्वेश्चन जो है वो शायद थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा या थोड़ा सा उसमें शायद डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम अपने इसी डर को छूमंतर करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.5 को एक बार रिवाइज करेंगे रैखिक समीकरण में। ये क्वेश्चन देखिए, x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। रूल्स वही होते हैं मैथ्स में, मैथ्स के रूल्स कभी नहीं बदलते हैं। पहला रूल क्या हमने करा था कि हमें समान पद को एक साथ लेकर आना है। तो ये x वाला है तो दूसरा x वाला ये x/3 है। इस x/3 को आप इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो गया। रूल वही चल रहा है, x/2 माइनस x/3 इक्वल टू ये 1/4 अपनी जगह पर ही है। इसका समान पद माइनस 1/5, जब ये दूसरी साइड आया तो ये हो गया प्लस 1/5। अब जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है वो क्या है, वो यहां पर आ जाता है आपको जो कंफ्यूजन होता है नॉर्मली। अब ये देखिए, ये इसके जो दोनों नीचे वाले हैं वो डिफरेंट है, अलग है। तो आपने क्या करना है, ये जो 2 और 3 है, इस 2 और 3 को आपको इसका एलसीएम लेना है। अब 2 और 3 किसी के टेबल में एक साथ दोनों में नहीं जाते, तो आपने सीधा इसका एलसीएम कैसे करना है, आपने इन दोनों को इनटू कर देना है। तो 2 3 जा 6, ये इसका एलसीएम हो गया। 2 के टेबल में 6 किस पर आता है, 3 पर। तो आप इस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 3 को 1 से करा 3x, फिर किसका निशान है, माइनस। अब 3 के टेबल में 6 किस पर आता है, 2। तो आपने अभी जो 2 है, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 2x, तो ये हो गया माइनस 2x। ऐसे यहाँ पे देखिए कि ये 4 और 5 एक साथ किसी के टेबल में नहीं जाते हैं, तो आपने इसका एलसीएम करने के लिए आपने 4 और 5 को इंटू कर दिया, 20 इसका एलसीएम निकल आया। अब 4 के टेबल में 20 किस पे जाता है, 5 पर। तो ऊपर वाला जो हम है हमारा, इसको आप 5 से इंटू कर देंगे तो 5 1 जा 5, फिर किसका निशान है, प्लस। और अब यहाँ पर 5 जो है वो 5 के टेबल में 20 किस पे जाता है, 4, तो 1 को 4 से इंटू कर दो तो 1 4 जा 4। तो ये हमारा था 3x माइनस 2x और ये आ गया 5 प्लस 4। नीचे वाला यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 20। 3 में से 2 गए 1, तो x/6 बच गया, और 5 प्लस 4 9, 9/20। ठीक है, इजी हो गया अभी। अब यहाँ पे हमें तो सिर्फ x पता करना है। तो 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा 9/20 इंटू 6। तो 6 जो है और 20 जो है वो 2 के टेबल में जाते हैं, 2 के टेबल में 20 10 पर और 6 3 पे, तो 9 3 जा 27 और नीचे बच गया हमारा ये 10, तो ये हो गया 27/10। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। क्या मैं बोल रही हूँ कि आपको रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो अब ये देखिए, समान पद n वाले सारे पहले ही एक साइड है, तो ये हमारा काम और आसान हो गया, हमें कुछ अदला बदली करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या देखना है, ये 2 4 6 ये अलग अलग है, इनको हमें सेम करना होता है, एलसीएम लेना होता है। अब 2 4 6 क्या एक साथ किसी के टेबल में जाते हैं, 2 के टेबल में जाते हैं, तो अब हमें एलसीएम करके देखना पड़ेगा। तब हम यहाँ पे 2 4 6 का एलसीएम करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आगे 2 और 3 नहीं जा रहे हैं एक साथ। तो अब आपको इन सबको जो बचे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। तो अगर ये 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो हमारा एलसीएम जो है वो कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपने लंबी लाइन खींच के यहाँ पे 12 लिखना है। अब नीचे वाला देखिए, 2 के टेबल में 12 किस पे जाता है, 6 पे, तो ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करो, n को 6 से करेंगे 6n, फिर नेक्स्ट किसका निशान है, माइनस। अब नीचे क्या है, 4 के टेबल में 12 किस पे जाता है, 3 पे, तो ऊपर वाले को 3 से, 3 3 जा 9 और ये n, फिर अब किसका निशान है, प्लस, प्लस हमने डाला। 6 के टेबल में 12 किस पे जाता है, 2, तो ऊपर वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10n इक्वल टू 21। अब समान पद है ये, तो हम इनको करेंगे, तो पहले हम हमेशा प्लस करते हैं ना, तो 6 प्लस 10 कितना हुआ, 16, और पीछे क्या है n, फिर क्या है माइनस, फिर है 9n।
और ये ऐसा कैसा, बाई 12 इक्वल टू 21। 16 में से 9 माइनस करेंगे, क्या आ गया 7। तो अब ये हमारा हो गया 7n, हमारा आ रहा है 7n बाय नीचे क्या था 12 इक्वल टू क्या है हमारा, इस साइड क्या लिखा हुआ इक्वल टू में देखो 21, जो वो वहां पे था वही हमने करा। n फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ ये 7/12 है, इसके साथ ये 7/12 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में क्या करते हैं उल्टा हो जाता है। तो ये हो गया आपका 21 इंटू 12/7। याद है ना, जब भिन्न का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो नंबर उल्टा हो जाता है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। अब 3 इंटू 12 कितना आ गया 36। दिखने में लंबा था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो काम आसान हो जाता है। तब आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ये है x+7 माइनस 8x/3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। पहला रूल क्या कहता है हमारा, पहला रूल कहता है कि समान पद एक जैसे, तो समान पद एक जैसे वाले पद कहाँ है, ये x है, ये 8x/3 है और 5x/2 है। समान पद क्यों है ये, क्योंकि इन सभी के पीछे x आ रहा है। तो अब ये तो यहीं पर है, अब ये -5x/2 है, इसको आप इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा +5x/2। ये 17/6 अपनी जगह पर है, इसके जैसा पद समान कौन सा है +7 उधर आ गया -7। अब जैसे बोला है कि अब ये सारे समान पद हैं पर इनके नीचे ये अलग अलग हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 2 जो है वो एक साथ किसी के टेबल में नहीं जाते, तो क्या बोला था एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, 6 आ गया। अब x का मतलब क्या होता है x/1, 1 के टेबल में 6 किस पे जाता है 6 पे, तो इस ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू x हो गया 6x। 3 के टेबल में 6 किस पे जाता है 2 पर, तो 2 को करो ऊपर, 8 2 ज़ा 16 और ये x, फिर प्लस का निशान। 2 के टेबल में 6 किस पे जाता है 3 पे, तो ऊपर 3 से, 5 3 ज़ा 15x। यहाँ भी देखो ये भी दोनों अलग अलग है ना, ये 1 मानेंगे इसको, तो 6 और 1 एक साथ किसी के टेबल में नहीं जाते, तो एलसीएम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो 6 आ गया। 6 के टेबल में 6 किस पे जाता है 1, तो 17 को 1 से करेंगे तो 17, फिर माइनस का निशान। 1 के टेबल में 6 किस पे जाता है 6 पे, तो ऊपर 6, 7 6 ज़ा 42। अब इस साइड भी पूरी लंबी लाइन खींच के 6 है, इस साइड भी लंबी लाइन खींच के 6 है, तो दोनों 6 और 6 नीचे के काट सकते हैं आप। अब आपका बचा ये 6x माइनस 16x प्लस 15x इक्वल टू 17 माइनस 42। अब ये समान पद है हमारे, इनमें पहले प्लस करेंगे, 6 प्लस 15 कितना हो गया 21x माइनस 16x इक्वल टू 17 माइनस 42। 21 में से 16 गए आपके, कितने बच्चे जाते हैं 5x। 17 में से 42 नहीं जाते, 42 में से 17 जाएंगे 25, बड़े नंबर का निशान माइनस 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड जाएगा डिवाइड, तो -25/5 करेंगे, काटेंगे 5 और ये माइनस का निशान, तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू -5, ये आपका आंसर होगा। तो आपने घबराना नहीं है, अगर आप भिन्न के क्वेश्चंस देखेंगे सिंपल होता है, एलसीएम लेने के बाद रूल्स वही हैं, उन्हीं रूल्स के साथ आप इस एक्सरसाइज को रिवाइज करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।